जरा कल्पना कीजिए, आप कई घंटों की ट्रैकिंग के बाद पहाड़ों की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। पीछे छूट चुका है शहर का शोर, लोगों की भीड़, और आगे फैली है सिर्फ शांति। इतनी गहरी कि आपकी सांसों की आवाज भी गूंज उठती है। आपके सामने है एक झील, शांत, निर्मल और जादुई। ना कोई नदी जो इसमें मिलती हो, ना कोई झरना जो इसे जन्म देता हो। बस चारों ओर फैले पहाड़ और ऊपर आसमान। आप झील के पानी में झुककर देखते हैं। पानी इतना साफ कि नीचे तक दिखाई दे। और तभी कुछ हिलता है। आपकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो एक मछली है। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर दर्जनों। आप हैरान हैं। ये मछलियां यहां आईं कैसे? कहीं किसी ने इन्हें यहां छोड़ दिया, या ये किसी चमत्कार का हिस्सा है? कोई रहस्य जो सदियों से छुपा है। आज हम उसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। वो पहेली जिसने वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों को दशकों से हैरत में डाल रखा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। अध्याय 1, पानी की ताकत। कुदरत का पहला सुराग। हर रहस्य की शुरुआत एक आसान जवाब से होती है। सबसे पहला और सबसे सामान्य स्पष्टीकरण, पानी का बहाव। जब बारिश जोरों से होती है, नदियां उफान पर आ जाती हैं, झीलें किनारे तोड़ देती हैं। ऐसे में पानी अपने साथ मिट्टी, पौधे, कीड़े और कभी-कभी मछलियों के अंडे भी बहा ले जाता है। छोटी मछलियां या उनके अंडे तेज बहाव के साथ एक झील से दूसरी झील तक पहुंच जाते हैं, जैसे कोई सवार नदी की लहरों पर सफर कर रहा हो। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक लिफ्ट राइड, जहां गंतव्य तय करता है खुद पानी का बहाव। दरअसल दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पानी की ताकत ने असंभव को संभव कर दिखाया है। ब्राजील के जंगलों में एक 26 फुट लंबी हम्बैक व्हेल बारिश और बाढ़ के दौरान समुद्र से लगभग 50 फीट अंदर जंगलों में फेंक दी गई थी। तो सोचिए, अगर इतनी विशाल व्हेल को पानी उठा सकता है, तो छोटी मछलियों को एक झील से दूसरी तक ले जाना उसके लिए क्या मुश्किल होगा। पर यह कहानी उस झील की है जो पहाड़ की चोटी पर है। और एक सच है, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, ऊपर नहीं। तो फिर बाढ़ का पानी पहाड़ की चोटी तक कैसे पहुंचा? यह थ्योरी यहीं फेल हो जाती है। रहस्य अब और गहराता है। अध्याय 2, आसमान से गिरती मछलियां। अब सुनिए एक ऐसा सच जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या आपने कभी आसमान से मछलियां गिरते देखी हैं? जी हां, यह मजाक नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में मछलियां सचमुच आसमान से बरसती हैं। अमेरिका के यूटा राज्य में वन्यजीव विभाग एक अनोखा तरीका अपनाता है। इसे कहते हैं एरियल फिश स्टॉकिंग। एक छोटा विमान हजारों छोटी मछलियों को पानी के साथ भरता है। फिर वह ऊंची पहाड़ियों के ऊपर उड़ते हुए झीलों के ऊपर पहुंचता है और नीचे के दरवाजे से मछलियों को गिरा देता है। अजीब लगता है ना? पर यह सच है। मछलियां इतनी हल्की होती हैं कि वे हवा में पत्तों की तरह धीरे धीरे गिरती हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 85% मछलियां इस एयर ड्रॉप से सुरक्षित बच जाती हैं। 1950 के दशक से यह तरीका अपनाया जा रहा है ताकि दूर दराज की झीलों में भी मछलियां मिल सकें और लोग फिशिंग का आनंद ले सकें। लेकिन हमारी कहानी की झील में तो कभी कोई सरकारी फिश ड्रॉप हुआ ही नहीं। तो ये मछलियां आई कहां से? क्या किसी ने गलती से इन्हें छोड़ दिया, या कुछ और ही रहस्य छिपा है? अध्याय 3, चलती मछलियां। जब पानी के जीव धरती पर निकले, अब सुनिए एक और हैरान कर देने वाला सच। दुनिया में कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं जो चल सकती हैं। हां, आपने सही सुना। साउथ अमेरिका की आर्मर्ड कैटफिश जमीन पर रेंग सकती है। जब उसका तालाब सूखने लगता है तो वह पानी से बाहर निकलती है और नमी की तलाश में नई झील की ओर निकल पड़ती है। इस मछली के शरीर में ऐसे सेंसर होते हैं जो हवा में मौजूद नमी और पानी की गंध को पहचान लेते हैं। वह मिट्टी पर रेंगते हुए 1 सेकंड में लगभग 3 फीट तक आगे बढ़ सकती है। ये किसी फिश फ्लैश से कम नहीं। पर हमारी झील की मछलियां, वे तो आम क्राउड फिश हैं जो पानी के बिना कुछ मिनट भी नहीं जी सकती। तो यह थ्योरी भी यहीं खत्म हो जाती है। अध्याय 4, परिंदों के पंखों पर सवार जिंदगी। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प और सबसे तर्कसंगत थ्योरी की। क्या आपने सोचा है कि पक्षी जो एक झील से दूसरी झील तक उड़ते रहते हैं, वे ही इस रहस्य की कुंजी हो सकते हैं? जब बत्तखें, हेरोन या स्वॉन किसी झील में उतरते हैं तो वे वहां मछलियों के अंडे खा लेते हैं। उनमें से कुछ अंडे इतने सख्त होते हैं कि वे पक्षियों के पेट में पचते नहीं हैं।
बाद में जब वही पक्षी उड़कर किसी दूसरी झील पर उतरता है तो अपने उत्सर्जन के साथ वे अंडे नई झील के पानी में पहुंच जाते हैं। कुछ समय बाद वही अंडे फूटते हैं और नई झील में नई जिंदगी जन्म ले लेती है। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की है। भले ही सिर्फ 2% अंडे ही इस सफर में बच पाते हों, पर पक्षियों द्वारा खाए गए अंडों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि यह 2% भी नई आबादी शुरू करने के लिए काफी है। इसके अलावा कुछ अंडे पक्षियों के पंखों या पैरों से भी चिपक जाते हैं। जब वे दूसरी झील पर उतरते हैं तो अंडे वहां गिर जाते हैं और वहां से एक नई मछली आबादी जन्म लेती है। संयुक्त अरब अमीरात की रेगिस्तानी झील लेक जैकर में मछलियां ठीक इसी तरह पहुंची, पक्षियों के जरिए। इसलिए संभव है कि हमारी पहाड़ी झील में भी इन उड़ते मुसाफिरों ने ही जिंदगी पहुंचाई हो। अध्याय 5, प्राचीन झीलें और खोया हुआ इतिहास। लेकिन अगर हम वक्त को पीछे मोड़ दें, हजारों नहीं लाखों साल पहले तक जाएं, तो जवाब शायद वहीं छिपा हो। धरती के शुरुआती दौर में मौसम और भौगोलिक बनावट आज से बिल्कुल अलग थी। तब बड़ी बड़ी झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। जब जलवायु बदली तो यह विशाल झीलें सूखने लगीं। धीरे धीरे वे छोटे छोटे तालाबों में बदल गईं। उनमें जो मछलियां थीं वे वहीं की होकर रह गईं। हजारों सालों तक अलग थलग रहने के कारण उन्होंने अपने माहौल के हिसाब से नया रूप, नई प्रजाति बना ली। तो जो झील आज हमें अकेली दिखती है वह दरअसल कभी एक विशाल जलतंत्र का हिस्सा रही होगी। यह सिर्फ एक झील नहीं बल्कि कुदरत के विकास का जिंदा सबूत है। अध्याय 6, जब अच्छाई बुराई बन जाती है। अब तक हमने समझ लिया कि मछलियां कैसे पहुंचती हैं, लेकिन एक सवाल और, क्या हर झील में मछलियों का होना अच्छा होता है? जवाब है नहीं। कई ऊंचाई पर स्थित झीलें कभी मछलियों के बिना भी पूरी तरह संतुलित रही हैं। वहां के छोटे जीव, कीड़े और पौधे एक दूसरे पर निर्भर होकर अपना संसार चलाते थे। लेकिन जब इंसान ने एरियल स्टॉकिंग जैसी तकनीक से इन झीलों में मछलियां छोड़ दीं, तो उस इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ गया। नई मछलियां वहां के छोटे जीवों को खाने लगीं, फूड चेन टूट गई और कई स्थानीय प्रजातियां खत्म हो गईं। यह वैसा ही है जैसे किसी शांत गांव में एक गुंडे को छोड़ देना, सबका चयन छिन जाता है। इसलिए आज दुनिया भर के वैज्ञानिक इन झीलों को उनकी मूल स्थिति में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नेचर का संतुलन फिर से कायम रहे। अध्याय 7, जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी शांत अनजान झील में जिंदगी को तैरते देखें, तो उसे सिर्फ चमत्कार मत कहिए। वह कुदरत का खेल है, लाखों सालों की समझ, संघर्ष और बदलाव का नतीजा। वो मछलियां हमें सिखाती हैं कि भले ही रास्ते बंद लगें, जिंदगी हमेशा रास्ता खोज ही लेती है। और शायद यही नेचर का सबसे बड़ा सबक है। रोक कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिंदगी बहना नहीं छोड़ती। अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो इस कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही ज्ञान से भरे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।